नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के जीवन के विवादास्पद पहलुओं में एक जयद्रथ का वध भी है, जिसमें लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जयद्रथ का छल से वध कराया। नकली सूर्यास्त उन्होंने कर दिया और जयद्रथ बाहर निकल आया। अर्जुन के सामने वो खड़ा हो गया। जयद्रथ के वध की बात करने के पहले, ठीक उसके एक दिन पहले जो कुछ महाभारत के मैदान में हुआ उसे स्मरण कर लेना उचित होगा। अभिमन्यु को 6 महारथियों ने पहले निहत्था किया, फिर सबने एक साथ उसके ऊपर प्रहार करके रथ विहीन किया। इस प्रकार वह मारा गया है। यद्यपि जयद्रथ उन मारने वालों में से नहीं था, परंतु अभिमन्यु की मृत्यु का वह प्रमुख कारण था। इसे हत्या के अलावा और किसी चीज की संज्ञा नहीं दी जा सकती। कोई भी धर्म युद्ध के नियम, या यूं कहें कि युद्ध के कोई नियम ही पालन नहीं किए गए थे। द्रोणाचार्य जो उस समय सेनापति थे, उन्होंने स्वयं अभिमन्यु का कवच कटवाया है, क्योंकि उस कवच को काटने का ज्ञान उस समय उन्हीं को था और उस कवच के रहते हुए अभिमन्यु के ऊपर अस्त्र शस्त्रों का कोई प्रभाव पड़ नहीं सकता था। तो ये काम गुरु द्रोणाचार्य ने किया। अभिमन्यु के मारने वालों में कर्ण स्वयं शामिल था। सारी परिस्थितियों को जानने के बाद अर्जुन ये प्रतिज्ञा करता है कि कल सूर्यास्त तक या जयद्रथ लड़ाई का मैदान छोड़ के भाग जाए, या वो भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के सामने आत्मसमर्पण कर दे, अन्यथा मैं उसका वध कर दूंगा। और यदि मैं ऐसा न कर सका तो उसकी प्रतिज्ञा का दूसरा अंश है कि फिर अर्जुन आत्मदाह करके स्वयं को समाप्त कर लेगा। भयंकर युद्ध होता है, उसके विस्तार में मैं नहीं जा रहा हूं। कर्ण को, जयद्रथ को ऐसे स्थान पर छुपा के रखा गया है जहां पर अर्जुन का सामान्य रूप से पहुंच पाना यदि असंभव नहीं था तो वो मुश्किल बहुत था, कठिन बहुत था। अचानक सूर्य अस्त हो जाता है। अब जयद्रथ को बड़ी खुशी होती है कि वह जिंदा है और सूर्य अस्त हो गया, और नाचते कूदते आकर के अर्जुन के सामने प्रस्तुत हो जाता है। इतनी प्रबल इच्छा है उसके मन में दूसरे का आत्मदाह देखने की, दूसरे की मृत्यु देखने की, जैसा कोई व्यक्ति दूसरे के विषय में देखना चाहता है उसी प्रकार की परिस्थितियों का वो शिकार होता है। सूर्य आकाश में पुनः प्रकट होता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वो रहा आसमान में पार्थ सूर्य, और ये तुम्हारे सामने खड़ा है जयद्रथ। तुम अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करो। यहां दो बातें देखने और समझने की हैं। यदि कृष्ण के पास ऐसी तकनीक थी कि वो सूर्य को ढक सकते थे, तो उस तकनीक का प्रयोग करने के ऊपर कोई बंदिश नहीं थी। हर योद्धा अपने अपनी तकनीकों का प्रयोग कर रहा था, तो उनके पास तकनीक थी सुदर्शन चक्र के द्वारा सूर्य को ढक देने की, वो उन्होंने किया। लेकिन एक और युद्ध के नियम को समझना आवश्यक होगा कि युद्ध दोनों सेनापतियों के शंखनाद से शुरू होता था। यदि दोनों सेनापतियों ने शंख बजा दिए हैं तब युद्ध शुरू होगा, और जब दोनों सेनापतियों की तरफ से शंखनाद हो गया है तब
युद्ध समाप्त होगा। युद्ध के समाप्ति की घोषणा कौरव पक्ष के सेनापति, जो उस समय आचार्य द्रोण थे, नहीं की थी, और धृष्टद्युम्न ने तो की ही नहीं थी। इस नाते उस दिन का औपचारिक युद्ध चल रहा था। तो जब औपचारिक युद्ध चल रहा है तो जयद्रथ को शिथिल होने की क्या आवश्यकता थी? यदि जयद्रथ में और उसके सेनापति द्रोणाचार्य में कुछ विवेक होता तो पहले वो मीमांसा करते कि क्या ये सूर्यास्त वास्तविक है। यदि ये सूर्यास्त वास्तविक है तो सेनापतियों ने शंख क्यों नहीं बजाए। यहां तक कि गुरु द्रोणाचार्य ने भी उस दिन के युद्ध की समाप्ति की घोषणा नहीं की थी। अब दूसरे की मौत देखने के लिए इतना लालायित, इतने उत्साह में है कि स्वयं आके मृत्यु के मुख में वो खड़ा हो जाता है। तो जयद्रथ की लापरवाही का, शिथिलता का दोष आप कृष्ण पर नहीं दे सकते। ये अलग बात है कि उसका वध ऐसे कार्यों के लिए किया गया जो नियमों के अनुसार उसे करना नहीं था। यदि उसको प्राण प्रिय थे तो अर्जुन ने शुरू में उससे कहा था, प्रतिज्ञा नहीं कहा था, जिसका उसको जयद्रथ को ज्ञान था कि या तो ये भाग जाए, अपने देश चला जाए यहां से, या श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के सामने ये आत्मसमर्पण कर दे। वो आत्मसमर्पण करने या भागने के बारे में तो सोच भी रहा था कि वो लड़ाई का मैदान छोड़ देगा। जिन लोगों ने उसको चढ़ा करके वहां खड़ा रखा, ये उनकी जिम्मेदारी होती थी कि वे जब तक वास्तविक सूर्यास्त न हो जाए किसी प्रकार की शिथिलता न बरते। तो प्रतिपक्ष की शिथिलता का जिम्मा श्री कृष्ण का नहीं है। ओम श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।